हाँ, ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन, ए एंड बी आर 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द वर्क डन कितना है 16 जूल पर यूनिट चार्ज 4, तो 4 वोल्ट ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और कॉस्ट टू फॉल थ्रू, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर जो कि बराबर होता है Q इंटू वी। वी आपको दिया हुआ है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, 2 भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, वेलोसिटी आपने निकालनी है। सिंपल पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नो करंट फ्लो हो जाए, कब तक करंट फ्लो नहीं करता, जब उनमें सेम पोटेंशियल हो। फिर अगेन वर्क पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल, तो वर्क 8 जूल है, वो 2 है। सिंपल करो, 4 आंसर आपके पास आ जाएगा। सो पपल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, मीन उसमें चार्ज दी है तो वो रिपल्जन करेंगे। ठीक है, जब रिपल्जन करेंगे तो साइज रेडियस इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज डायरेक्टली नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, लार्ज डिस्टेंस पे एक 1/r ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वैसे ये 1/r स्क्वायर है, लार्ज डिस्टेंस का कह दे तो 1/r क्यूब। इसी तरह पोटेंशियल k क्यूब बाय r होता है, लार्ज डिस्टेंस का कह दे तो k क्यूब बाय r स्क्वायर हो जाएगा। हैज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अ होलो मेटल स्फीयर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड रिमेन सेम। A and B are two spherical conductor of the same extent and size। तो देखो ना, चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है, सरफेस सेम है तो इन दोनों का चार्ज हमारे पास बराबर होगा, क्यों A इज इक्वल टू क्यों B। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द फील्ड थ्रू एन एरिया दिस वाई जेड परपेंडिकुलर टू द एक्स, तो हमें सिर्फ एक्स लेना है। एक्स इसमें क्या है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 आंसर आपके पास इसमें आ जाएगा। चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एंड द 2 पार्ट आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। जिनमें फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब चार्ज हाफ होते हैं। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लिकेशन आएगा क्यू स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 4। ठीक है, क्यू बाई टू तो क्यू स्क्वायर बाई 4 आएगा। और अगर मैं कोई और डालू ना तो उससे आंसर आपका कम आएगा क्यू बाई 4 से। फिर अगेन क्यू, वही काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20। इलेक्ट्रॉन होता है वो होते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, और वो 0.25 है तो उसको 1/4 लिख लो, तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। सिंपल, 20 और 19 कट जाएगा, इधर सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 1.6 करो तो ऑलमोस्ट ये 400 आता है ना, 400, ये 4 मल्टीप्लाई 10 400, 4 मल्टीप्लाई 10 40 मेरे पास आता है। ठीक है, और 40 करो, 40 4 160, और 160 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो तो 256 के आसपास आंसर आता है। आज आप इसका सिंपल सीरीज में है तो 1/2 1/3 1/6, इससे आंसर आता है 10 इक्विवेलेंट कैपेसिटर का। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू सी वी। अब V तो सेम रहता है सारों में। ठीक है, तो वही 10 फिर हमारे पास होगा। और इन द नेटवर्क सॉरी सी चार्ज सेम रहता है सीरीज में। ठीक है, किसी एक का अगर हम निकाल ले सारों में, वही हमारे पास फिर रहेगा, तो वही 10 हमारे पास ये रहेगा। सी इक्विवेलेंट 10 आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास एक इन द नेटवर्क पैरेलल में लगे हुए हैं ना, नहीं एक मिनट, बैटरी इन लोग की कहाँ पे लगी हुई है हमारे पास, इन द नेटवर्क शोन बिलो ऑल द कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेराड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितने हैं, 4 लगे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो जब 4 लगे हुए हैं हमारे पास तो इनका हमारे पास क्या हो जाएगा, बैटरी इनमें। अब इन लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि द नेटवर्क शो बिलो ऑल द कैपेसिटर ऑफ 1 द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन पी एंड क्यू। अच्छा, पी और क्यू में पूछा हुआ। ठीक है, पी और क्यू। ठीक है, ये बाकी 3 सीरीज में, ये एक इनके साथ पैरेलल में। सीरीज में तो जमा होगा 3 हो जाएंगे, तो पैरेलल में 1 + 1/3। अब इसका निकालो तो 4/3 आंसर आएगा। ठीक है, पीरियड T3 है, कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड इज चार्ज अप टू 200 वाट हैज प्लेट और जॉइंट टू वायर द हीट प्रोड्यूस इन जूल विल बी, तो कितने हमारे पास प्रोड्यूस होगी, तो कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 2 माइक्रोफेराड CV 2 मल्टीप्लाई 10, 200 दोनों 400 होता है ना, 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो 1 2 3 4 DC सेंटीमीटर माइक्रो होता है 10 की पावर -6 ना, 200 दोनों 400 और 400 माइक्रोफेराड। Q इज इक्वल टू CV, तो CV सिंपल मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, 4 तो वैसे आया हुआ है, ये DC सेंटी मिली माइक्रो -6 होता है, तो ये पीछे जाके इसको 0.00 बना देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, 2 0 और भी पीछे चला जाएगा। स्मॉल ड्रॉप ऑफ द सेम साइज हमारे पास, ठीक है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ द सेम साइज आर चार्ज टू वी वोट इफ एन ड्रॉप। चार्ज बीकन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होते हैं एन वी टाइम ऑफ 2/3, ये वाला फार्मूला यूज होता है, ठीक है। और 1 माइक्रोफेराड, तो अब पैरेलल की बात करें, सिंपल जमा होंगे तो 1 + 2 3 और 100 CV 100 × 3 300 माइक्रोकूलम आपके पास हो जाएगा। 86 में कह रहा है 2 कैपेसिटर ठीक है आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज की बात करें तो फिर 1/300 हमारे पास होगा, ये ऑप्शन इस पैरेलल में 300 तो सीरीज में 1/3 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास कह रहा है कि इन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तो ये देखो ना सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में हमारे पास जमा होते हैं। A charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q, the system of the three charges will be in the equilibrium if q is equal to q किसके बराबर हो हमारे पास। तो देखो ना q डिवाइड बाय r स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। प्लेस और दूसरे को q बाय हाफ r बाय हाफ पे रख रहे हैं ना, तो वो हमारे पास हो जाएगा q स्क्वायर, q बाय 2 हो जाएगा ना, q इंटू q डिवाइड बाय r स्क्वायर हमारे पास। अब कह रहा है चार्ज q is placed at the center of the line joining two equal charges, the system of the three charges will be in equilibrium if q is equal to q किसके बराबर हो हमारे पास। जब ये कटेगा उसको बीच में रख रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो मीन्स डबल कर रहे हैं ना, डिस्टेंस हाफ है तो वो 4 गुना बढ़ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो q जो है ना वो हमारे पास q/4 के बराबर आएगा। r में अगर मैं 2 पुट करूंगा 2 का स्क्वायर 4, तो q जो है ना वो q/4 के बराबर आपके पास आ जाएगा। इसको अगर हम करें ना इस तरह कि हमारे पास दे रहे हैं ना कि a charge in the center of the line joining the two equal charges, ठीक है, a q charge equal q, ठीक है, 2 एक्सिस में। अब देखो ना ये मींस ये स्मॉल वाले चार्ज को बीच में रख रहे हैं, क्यों क्यों क्यों। अब ये तो x है और ये क्या है, ये फिर 2x, इसलिए फिर हम अगर 2x नीचे पुट करेंगे ना वो उसका स्क्वायर 4 बना देगा, डबल है ना हमारे पास इसके, ठीक है। फिर हमारे पास है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज चार्ज Q and स्टोर एनर्जी W, द एनर्जी इज इंक्रीज टू 2Q, देन द स्टोर एनर्जी विल बी, स्टोर एनर्जी पे क्या असर हमारे पास होगा, तो डबल होती है, ठीक है, स्क्वायर तो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर हमारे पास है कंडक्टर कैरी अ सर्टेन चार्ज व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज फाइनाइट कैपेसिटी, देन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि अब कंबाइनेशन आ गई है तो डिवाइड होगा, तो लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट कंडक्टर हमारे पास होगा इसमें। 91 है कि दैट्स अ यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अब ये कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हो। 2 चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ d पॉट, फोर्सेस बिटवीन देम इज f इफ मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, तो वो f बाय डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक जितने का होगा तो उतने गुना कम होगा, f/4 ही फिर ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज, सर्कल में कोई वर्क नहीं होता, 0 होगा। और 2 प्लेट आर 2 सेंटीमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट एंड अप्लाई बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विल बी E इज इक्वल टू VD होता है, V कितना है 10, D कितना है 2 सेंटीमीटर, E इज इक्वल टू V/D, 2 सेंटी ऊपर 100, तो 2 5 10 500 500 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 95 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हमारे पास ये 0 होती हैं, और द फोर्स अगेन एक्टिंग बिटवीन 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, फिर अगेन क्या पूछ रहा है, वर्क डन सर्कल में 0 होता है। अच्छा, फोर्स F होता है, अगर कोई भी परमिटिविटी डालोगे ना तो वो फोर्स क्या होता है, F बाई डैश दैट टाइम ऑफ परमिटिविटी, तो की F बाई के हमारे पास फिर ये फोर्स हो जाएगी। 98 है हमारे पास के अ पैरेलल plate capacitor is charged and the charging battery is then if plate of capacitor are now move further by mean of insulated handle, then so electrostatic energy हमारे पास increase होती है क्योंकि वो नजदीक ला रहे हैं, ठीक है। 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर चार्ज एंड इट्स बिकम चार्ज हमारे पास क्या बन जाएगा, वैसे क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। अब ये 10 की पावर 12 निकाल रहा है तो इसमें ऐड करो तो 12 क्या हो जाएगा 13 14 15 16 17 18 19 हमारे पास हो जाएगा
1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ठीक है, -5, 13, 14, 15, 7 हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये 0.6 पॉइंट को आगे लाऊं तो ये 16 और 10 की पावर -6 फिर ये हो जाएगा, और -6 को फिर हम क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम भी है, वोल्ट पर मीटर भी है हमारे पास, ठीक है। और 8 डाइपोल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड ई आर प्लेस इन इनसाइड अ क्यूब, कमिंग इनसाइड से 0 ही आएगा फिर हमारे पास, ठीक है। A 20 farad capacitor is charged to be 5 volt if then connected in a parallel with an uncharged 30 farad capacitor, decrease in the energy हमारे पास क्या होगी। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं C1 C2 डिवाइड बाय 2 इंटू C1 प्लस C2, ठीक है, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब सिंपल C उसने आपको 2 दिए हुए हैं, ये पुट करो इन दोनों में वोल्टेज 5 वोल्ट है, 5 माइनस 0 पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये डी वाला आता है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। और फिर 105 है, स्टेडी करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। द चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनके फार्मूले में हमारे पास नहीं होता, इस पे डिपेंड नहीं करता। और अ कॉपर वायर ऑफ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस, ठीक है, रेजिस्टेंस सिंपल। अब इसमें अपने फार्मूला पुट करना है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब इसने क्या पूछा हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस दी हुई है और रो पूछा हुआ है, सिंपल पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे पास लेंथ इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, करंट डेंसिटी जे एंड कंडक्टिव इंटेंसिटी सिग्मा आर रिलेटेड हैज, तो ये हमारे पास ये ए वाला फार्मूला ही इनके लिए करेक्ट है, इसी फार्मूले से रिलेट है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ओम लॉ ओबे, तो ओम लॉ जो है ना हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास। 110 है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, बट डायमीटर को भी बढ़ा रहा है, डायमीटर नीचे होता है, लेंथ को भी ऊपर बढ़ा रहा है, तो फिर तो दोनों बढ़ेंगे, तो फिर तो रिमेन कांस्टेंट हमारे पास रहेगा, ठीक है। 111 है हमारे पास के अ सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट, तो ईएमएफ 1.5 है डिवाइड बाय 3, और उस तरफ इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0.5 ओम आपके पास हो जाएगा। और अ वायर हैज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज शोन इन द फिगर, स्टेडी करंट इज, तो देखो ना ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, तो उधर ज्यादा हो रहा है तो उस तरफ, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 113 है हमारे पास के व्हाट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर, चार्ज दे रहा है ऑन द प्लेट ऑफ, अब ये सिंपल फार्मूला आपने पुट करना है कि चार्ज व्हाट वोल्टेज Q इज इक्वल टू सी वी, Q C और V अपने मालूम करने, सिंपल फार्मूला पुट करो, आपके पास आंसर है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर, सेंटर पे हमारे पास क्या होता है, 0। The number of electron taken out from body to produce 1 coulomb charge 6.25 multiply 10 की पावर 18, 1 में 1.6 multiply 10 की पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। अब ये 1 कूलम पूछ रहे हैं तो उस तरफ हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई, तो -19 ऊपर चला जाएगा, 1 बटा 1.6 को करो तो 6.25, इस तरह आंसर आता है, ठीक है। 3 चार्जेस प्लस 3 Q प्लस Q and Q और प्लस ऑन द स्ट्रेट लाइन इक्वल्स, इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0 द वैल्यू ऑफ Q विल बी, उसको क्या होना चाहिए हमारे पास, दैट विल बी 3Q हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। देख लो ना 3Q को एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो, 3Q स्क्वायर हमारे पास, और उस तरफ हमारे पास हो जाएगा Q बाई Q, तो Q कटा और Q जो आ रहा है ना वो 3Q के ही बराबर मेरे पास आ रहा है। 17 है इन अ कंडक्टर इफ 6 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 6 डिवाइड बाय 2, 3 एम्पियर आपके पास हो जाएगा। 2 कंडक्टर हैविंग इक्वल लेंथ, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 कंडक्टर इज 4 टाइम ऑफ दैट एरिया, ठीक है। इफ अनदर कंडक्टर हैविंग सेम बट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, और उसका रेजिस्टेंस क्या है 40 ओम है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द अदर कंडक्टर विल बी, तो 40/4 10 आंसर आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका एरिया 4 गुना कम है तो रेजिस्टेंस उसका फिर
ठीक है, रेजिस्टेंस उसका और भी कम हो जाएगा उसके मुकाबले में, 4 गुना कम है तो इसका अगर 40 था तो वो 10 है, अगर इसका 10 है तो वो 40 होगा फिर, ठीक है, 4 गुना का फर्क होगा। देखो ना, 2 कंडक्टर इक्वल लेंथ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 कंडक्टर इज 4 टाइम दैट ऑफ द अदर कंडक्टर, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो 4 टाइम है दैट ऑफ अदर, ठीक है। तो इफ द कंडक्टर हैविंग स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका रेजिस्टेंस 40 है, तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो उसका लैप फिर वो कम होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। Two wire of copper are of the same length but have different diameter when they are connected in series across battery, the heat generated is H1। और जब पैरेलल में करें तो हीट किस में ज्यादा होगी, ये बात हमारे पास पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये बी वाला करेक्ट है, ठीक है। सीरीज में H1 था, when connected in parallel across the passenger H2, H2 greater than H1, resistivity of a wire, अगेन देखो करंट दे रहा है by passing 15 वोल्ट, ठीक है, टेक लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 5 मीटर, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस हमारे पे क्या है, रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। अब रेजिस्टेंस में पुट करो V इक्वल टू आई आर, आर में पुट करो V बाई आई, तो अब यहाँ पे वोल्टेज पुट करो, I पुट करो, L पुट करो, A पुट करो, रेजिस्टिविटी आपके पास आ जाएगी। व्हाट इज द पावर ऑफ अ बल्ब इफ ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट एंड द करंट, तो I V सिंपल फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा। और लास्ट एमसीक्यूज हैं हमारे पास के, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस हिज टर्मिनल, ये हमारे पास ओम लॉ की बात हो रही है, ओके, और यहाँ पे हमारे डिस्कशन खत्म।